चीन में हो रही है सांपों की खेती। चुपके से पाले जा रहे हैं कोबरा, अजगर, वाइपर जैसे जहरीले सांप। इन सीक्रेट स्नेक फार्म्स के पीछे चीन के मंसूबे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, जब भी कुदरत से खिलवाड़ करने की बात आती है तो चीन का नाम सबसे पहले आता है। फिर चाहे 1960 के दशक में 100 करोड़ गवैया चिड़िया को मारकर इकोसिस्टम को तबाह करना हो, कोरोना वायरस से संक्रमित चमगादड़ पक्षी का सूप पीना हो, या फिर सूखे रेगिस्तान में 12 लाख खरगोशों को मरने के लिए छोड़ देना हो, चीन हमेशा ऐसे एक्सपेरिमेंट करता है जिनके बारे में दुनिया के बाकी देश सोच भी नहीं सकते। ऐसा ही एक आश्चर्यजनक काम जो चीन पिछले 100 सालों में करता आया है वो है हर साल 30 लाख सांपों की खेती करना, जिन जहरीले सांपों को देखकर किसी भी आम इंसान के पैर कांप जाए। चीन के लोग उन्हीं सांपों को पालते हैं और फिर जिंदा पकड़कर उनका जहर निकाल लेते हैं। लेकिन आखिर चीन में सांपों के जहर के साथ क्या किया जाता है? चीन का एक रहस्यमयी गांव हर साल 30 लाख सांपों की खेती कैसे करता है और क्यों उस गांव को श्रापित माना जाता है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, पूर्वी चीन के जेजियांग प्रांत में जेसिकियाओ नाम का एक विचित्र गांव है जहां जितने इंसान रहते हैं उससे 3000 गुना ज्यादा सांपों का बसेरा है। और ये सांप किसी कुदरती तरीके से वहां नहीं रहते, बल्कि इस गांव में लोग खुद सांपों की खेती करते हैं, फिर इन सांपों का व्यापार करके इतना पैसा कमाते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद इन लोगों के बाहर हीरे जवाहरात नहीं बल्कि सांपों से भरे रहते हैं। और यहाँ के लोग इतनी धन दौलत कमाने के बावजूद गरीब ही रहते हैं, जिसे लेकर कहा जाता है कि हर साल लाखों सांपों की जान लेने की वजह से यह गांव श्रापित हो चुका है। लेकिन वहां के लोगों को सांप की खेती के अलावा कुछ नहीं आता। और वहां आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जेसिकियाओ गांव में करीब 1000 लोग रहते हैं और गांव का हर एक व्यक्ति औसतन 3000 सांप पालता है। जिस हिसाब से इस गांव में हर साल लगभग 30 लाख सांपों की खेती की जाती है, जिन्हें चीन के कई शहरों के साथ विदेश में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, यहाँ आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि फल, सब्जियां और अनाज की खेती के बारे में तो हमने सुना है, लेकिन भला सांपों की खेती कैसे की जाती है? तो आपने चीन के पोल्ट्री फार्म्स के बारे में तो जरूर सुना होगा, जहां हर साल करोड़ों मुर्गियों की ब्रीडिंग कराई जाती है, यानी कि मुर्गियों से जबरन अंडे दिलवाए जाते हैं। फिर उन अंडों को इंक्यूबेट भी फैक्ट्री में ही किया जाता है और उन अंडों में से जो छोटे चूजों का जन्म भी फैक्ट्री में होता है और इंजेक्शन की मदद से तेजी से बड़ा करके उन्हें फैक्ट्री में ही मार दिया जाता है और कच्चे चिकन के रूप में बेचा जाता है। ठीक वैसे ही इस गांव में सांप की ब्रीडिंग भी करवाई जाती है, इसलिए इसे स्नेक फार्म कहा जाता है। इस स्नेक फार्मिंग को करने के लिए गांव के लोग लकड़ी और शीशे के छोटे छोटे बक्से बनवाते हैं, फिर इनमें सांपों को पालना शुरू करते हैं, जहां पिंजरा खोलकर उन्हें समय समय पर खाना परोसा जाता है, जिसमें छोटे सांप, चिकन और मेढक का मांस होता है। और जब फीमेल स्नेक अंडे देती है तब उन अंडों को वहां से उठा लिया जाता है और सावधानी से उन्हें उठाकर बक्सों को वहां बदल दिया जाता है। आपको बता दें कि दूसरे बक्से में इन्हें रखा जाता है, दूसरी तरफ थर्मोकोल के छोटे बक्से लिए जाते हैं जिसमें मिट्टी की परत बिछाई जाती है और 25% मॉइस्चर यानी नमी को मेंटेन किया जाता है। अब इन अंडों को पूरी सावधानी से उठाया जाता है और इन बक्सों पर रख दिया जाता है, जिसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डालकर इन बॉक्सेस को 70 से 75 दिनों तक छोड़ दिया जाता है। इस दौरान समय समय पर चेकिंग करते हुए खराब अंडों को बक्सों से बाहर निकाला जाता है ताकि वो बाकी अंडों को खराब ना करे। इसी तरह 75 दिन बाद अंडे फूटते हैं और बच्चे बाहर निकलते हैं, जिसके बाद इन बेबी स्नेक्स को पाल पोस कर बड़ा किया जाता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सांपों के बच्चों को बड़ा करने के वक्त तापमान और नमी को सही बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि ज्यादा ठंडी या ज्यादा गर्मी सांप के बच्चों को मार सकती है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ दिखावटी सांप होंगे जिन्हें डंक मारना नहीं आता होगा और ना ही इनके डंक में जहर होगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। बल्कि यहाँ पाए जाने वाले सांपों में एक से बढ़कर एक जानलेवा सांप मौजूद है, फिर चाहे वो एक डंक से मारने वाले इंसान को ढेर करने वाला खूंखार कोबरा सांप हो, या हमेशा गुस्से में रहने वाले पाइथन और वाइपर सांप हो, या फिर अजगर की वो प्रजाति जो खुद को शिकार के चारों तरफ लपेट कर इतना जोर लगाती है कि गला घुटने से उसकी जान चली जाए। ये गांव वाले ऐसे किसी भी सांप से नहीं डरते, बल्कि यहाँ के बच्चे तो उनके साथ बचपन से खेलने लगते हैं। और अगर कोई सांप इन्हें डंक मारे तो उसके जहर को खत्म करने के लिए भी इनके पास दर्जनों ऐसी देसी दवाइयां हैं। हालांकि एक सांप है जिसका नाम सुनते ही इन लोगों के पसीने छूट जाते हैं, और उस सांप का नाम है 5 स्टेप स्नेक, जिसका वैज्ञानिक नाम है डेइनाग स्टेडॉन। लेकिन इसे 5 स्टेप कहने के पीछे भी एक दिलचस्प कारण है। दरअसल यहाँ के लोगों का मानना है कि सांप के डसने के बाद इंसान ज्यादा से ज्यादा 5 कदम ही चल पाता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। और यह सांप यहाँ के कई गांव वालों की जान भी ले चुका है, इसलिए ये लोग अपने फार्म्स की नियमित तलाशी लेते हैं कि किसी अंडे से या कहीं जमीन से 5 स्टेप स्नेक निकलकर यहाँ तो नहीं आ गया। दोस्तों, ये जैसे ये लोग 5 स्टेप स्नेक से डरते हैं, वैसे ही आसपास के गांव वाले इन लोगों से डरते हैं। जी हाँ, भले ही जेसिकियाओ गांव के लोग हर साल 80 करोड़ रुपए का व्यापार करते हैं, लेकिन आज भी इस गांव की जनसंख्या सिर्फ 1000 है।
क्योंकि बाहर से कोई भी इंसान इस गांव में आकर बसने के बारे में सोचता तक नहीं है, क्योंकि चीनी लोगों के मुताबिक इस गांव के लोग काफी खतरनाक हैं और बहस के दौरान सामने वाले पर जहरीले सांप छोड़ने से भी नहीं घबराते। वहीं चीन के कुछ विद्वानों का मानना है कि ये गांव श्रापित गांव है, क्योंकि यहाँ करोड़ों सांपों की जान ले ली गई है, जिनमें से कुछ सांपों की आत्माओं का आज भी इस गांव में वास है। इसी वजह से ये लोग इतना बड़ा व्यापार चलाने के बावजूद कभी अमीर नहीं हो पाते। और कोरोना में जब कुछ महीनों के लिए सांप की खेती पर बैन लगा था, तब इतने सालों से कमाने वाला ये पूरा गांव खाने के एक निवाले के लिए तरस रहा था, क्योंकि इतनी कमाई करने के बावजूद इनमें से किसी के पास धन दौलत नहीं थी, जिसे लेकर इनका कहना है कि हमारे जीवन में कई बार ऐसी परेशानियां आ जाती हैं कि पूरे पैसे खत्म हो जाते हैं। तो अब सवाल आता है कि अपनी जान जोखिम में डालकर भी यहाँ के लोग सांप की खेती क्यों करते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ये लोग पिछले 100 सालों से यही काम कर रहे हैं और इसके अलावा इन्हें कोई काम नहीं आता। जबकि दूसरा कारण है पैसा। बता दें कि सांप का जहर जहां एक और जानलेवा है, तो वहीं उसमें बहुत सारी खूबियां भी हैं। सांप के 1 लीटर जहर की कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है, और यह जहर सोने चांदी जैसी कीमती धातुओं से भी ज्यादा महंगा होता है। जी हाँ, सबसे खतरनाक सांप जो होता है उसकी कीमत 4 करोड़ रुपए प्रति लीटर होती है, क्योंकि इस जहर का इस्तेमाल करके कई दवाइयां बनाई जाती हैं, जिसमें मर्दाना ताकत बढ़ाने की दवाइयों से लेकर कैंसर को ठीक करने वाली दवाइयां भी शामिल हैं। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग ज्यादा पैसा कमाने के लिए इन सांपों की खेती करते हैं। इसके अलावा सांप के खाल और मांस भी चीन में काफी महंगे दाम पर बिकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि ये लोग सांपों की खेती के बाद उनका व्यापार कैसे करते हैं। तो आज जिसिकियाओ गांव में 100 से भी ज्यादा स्नेक फार्म्स हैं, जहां जब सांप बड़े हो जाते हैं तो उन्हें बूचर खाने ले जाया जाता है। पहले इनसे जहर निकाला जाता है, फिर मुंह को धागे से सी दिया जाता है। उसके बाद से फिर इनका सर काट कर जिस सांप को मारा जाता है, उसके बाद मरे हुए सांप का मीट निकाल कर अलग कर दिया जाता है और ये खाल के चमड़े को अलग करके सुखाया जाता है। अब गांव के लोग दवाई बनाने वाली कंपनियों को सांप का जहर सप्लाई करते हैं, बैग या फिर बेल्ट वगैरह बनाने वाली कंपनियों को सांप की खाल सप्लाई करते हैं, और कई चीनी रेस्टोरेंट में सांप का मांस सप्लाई होता है। आखिर में बता दें कि इस गांव में जब बच्चा पैदा होता है तो वो खिलौनों के साथ नहीं बल्कि सांप के साथ खेलता है, क्योंकि बचपन से ही यहाँ के लोगों को सांप से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, या फिर कह लीजिए ये लोग सांपों को अपना दोस्त समझते हैं, और तो और सांप इनके करता धरता होते हैं। जिस तरह हमारे किसान भाई अनाज की पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह इस गांव में रहने वाले लोग सांपों की पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी अपने परिवार का पेट पालने के लिए बड़े होते ही उन सांपों का सिर धड़ से अलग करके उन्हें मार भी देते हैं। इस तरह चीन के इस गांव में सांपों की खेती की जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। सांप, चूहे, मेढक और चमगादड़ जैसे जानवरों को मारकर बड़े चाव से रखने वाले और खाने वाले चीनी लोगों के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट्स में बताइए। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प वीडियोज लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।